जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 5 अगस्त 2024 से 11 अगस्त 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। मेष राशि के जातकों के लिए राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस सप्ताह घरेलू या परिवार के इलाज से जुड़े खर्चों में अच्छा खासा इजाफा देखा जाएगा। इस कारण आपको भी आर्थिक संकट का आभास होते हुए मानसिक तनाव और बेचैनी से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें, वरना दूसरों की खराब सेहत के साथ साथ आपको स्वयं की खराब सेहत पर भी अपना कुछ धन खर्च करना पड़ेगा। संभव है कि आपका कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति कोई बड़ी योजनाओं और विचारों के जरिए आपका ध्यान आप अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। घर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत पारिवारिक चिंता का कारण बन सकती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि उन्हें किसी अच्छे चिकित्सक के पास लेकर जाएं। यदि संभव हो तो उनके साथ योग व व्यायाम आप भी करें। इस सप्ताह शनिदेव आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में मौजूद होने की वजह से आपकी मेहनत और किसी भी कार्य के प्रति आपका जज्बा देखकर लोग आपको अपने बढ़िया काम के लिए कार्यक्षेत्र में पहचानेंगे। संभावना है कि ये भी है कि कई बड़े अधिकारी आपसे स्वयं मुलाकात करते हुए आपको प्रोत्साहन दें, जिससे आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकेगी। साथ ही इससे आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। हालांकि जो आपके सहकर्मी हैं इसको देखकर आपसे कुछ जलन महसूस कर सकते हैं, उनसे भी सावधान रहें, क्योंकि वो आपको मित्र बनकर धोखा दे सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता के कई मौके इस सप्ताह मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही वे जातक जिनकी हाल ही में शिक्षा खत्म हुई है और वे नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस दौरान अनुकूल अवसर मिलने की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपकी राशि के 10वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष अच्छा रहने वाला है और आप अपने स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। इस राशि वालों का आर्थिक पक्ष आखिरकार कई उतार चढ़ावों के बाद सामान्य होता दिखाई देगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में केतु विराजमान होंगे। संभावना है कि सप्ताह के शुरुआती दिन भले ही आपको कुछ ठीक ठाक फल ना दें, लेकिन धीरे धीरे आपके पास अलग अलग संपर्कों से धन आता प्रतीत होगा। इसलिए भाग्य का उचित लाभ उठाते हुए इस सप्ताह अपने धन की बचत करने की ओर अपने प्रयास करें, क्योंकि आगे चलकर ये धन आपके काफ़ी काम आएगा। घर पर आपके छोटे भाई बहनों को इस सप्ताह अपने जीवन के हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिल सकती है, क्योंकि यदि वे बेरोजगार थे तो उनकी जॉब लगने के योग भी बन रहे हैं। वहीं यदि वे नौकरी करते हैं तो इस समय उनकी पदोन्नति होने की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेंगी, जिसके कारण आपको अपने कैरियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह आप यदि कोई निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा, जिसके कारण आपको अपने कैरियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने
और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह आप कोई ऐसी नई किताब खरीद सकते हैं जो आपके पास पहले से ही उपलब्ध होगी। इससे आप अपने धन को बर्बाद करेंगे। ऐसे में शिक्षा से संबंधित कुछ भी सामग्री खरीदने से पहले अपने पास मौजूद हर चीज़ को अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जल में दूध मिलाएं और जलाभिषेक करें। शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस समय अवधि के दौरान आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र से निकालते हुए रोज़ाना नियमित रूप से योग और व्यायाम करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इस समय आपको काम का ज़्यादा बोझ अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए। अगर आप अपनी आय में वृद्धि के लिए विभिन्न और नए स्रोत खोज रहे हैं तो आपको केवल और केवल सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में ही निवेश करना बेहतर रहेगा। इसके लिए आप ज़रूरत पड़ने पर किसी सलाहकार या विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं। इस दौरान आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में राहु देव के उपस्थित होने के कारण किसी करीबी रिश्तेदार के साथ हुई कोई अनहोनी घटना इस पूरे ही सप्ताह पारिवारिक वातावरण में अशांति का माहौल उत्पन्न कर सकती है। इससे आपको भी मानसिक तनाव में वृद्धि के साथ साथ आपको कुछ बेचैनी भी महसूस होने के योग बनेंगे। आपका स्वभाव इस सप्ताह आलसी रहेगा, जिससे आप विपरीत परिस्थितियों का आकलन करने में असमर्थ रहेंगे। इस दौरान आप न चाहते हुए भी अपने विरोधियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, जिसका लाभ उठाते हुए आपके शत्रु कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई बड़ी योजना बना सकेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें और अपना कार्य ऑफिस में समय पर निपटाएं। इस सप्ताह आप अपने परिवार को समय ज़रूर दें, क्योंकि परिवार को आपकी बेहद ज़रूरत है। इस सप्ताह अपने निजी जीवन में स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कार्यों में लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने से भी निजात मिल सकेगी और आप इस परिणाम स्वरूप अपनी परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आप इस सप्ताह सोशल मीडिया से दूर रहें, वरना आपका वक्त और पैसा बर्बाद हो सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह बहुत ज़्यादा तनाव और चिंता करने की जो आपकी आदत है वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में खाली समय में ज़्यादा सोचने की जगह कुछ कार्य करें और घर वालों की मदद करें, जिससे आपका मन भी शांत रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप योग करने की कोशिश करें। इससे आपका दिमाग ज़्यादा सोचने से भी बचेगा। इस पूरे ही सप्ताह भाग्य और किस्मत आपके पक्ष में होंगे, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी कार्य में बेवजह की जल्दबाजी ना दिखाएं। धैर्य से काम लें और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए ही किसी भी निवेश में अपना धन लगाएं। निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। शनि महाराज आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में पारिवारिक जीवन में आपको इस सप्ताह हर परिस्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसमें सुधार लाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि संभव है कि आपका घर पर कुछ अधिक समय व्यतीत करना घर के बच्चों की खराब आदत पर रोशनी डालने में मदद कर सकता है, जिसके कारण आप उनके लिए कुछ नियम बनाते हुए उन्हें अपने पढ़ाई पर ही अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आप क्रोध बिल्कुल भी ना करें। किसी से भी वार्तालाप करें, घर परिवार में या बाहर अपनी वाणी पर संयम रखें। आपकी राशि के लिए यदि करियर राशिफल की बात की जाए तो कार्य क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी शुभ साबित होगा, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि के 9वें भाव में मौजूद होंगे। इस दौरान आप हर कार्य को नई ऊर्जा और शक्ति के साथ करने में कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे,
जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और वहाँ पर आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके काफ़ी काम आएगी। इस सप्ताह छात्रों को अपने माता पिता या घर के बड़ों से पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार की डांट फटकार लग सकती है। इससे आपका मन पूरे ही सप्ताह खराब रहेगा। ऐसे में शुरुआत से ही ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसके कारण आपको परेशानी हो। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें। गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको ऐसी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है जो आपकी सेहत में सुधार ला सकती है, क्योंकि आप भी जानते हैं स्वास्थ्य बेहद ज़रूरी है। इसलिए आप अच्छा खान पान लेते हुए आपको फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की ज़रूरत होगी और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा योग और व्यायाम ज़रूर करें। इस सप्ताह आपको अपने सामान को लेकर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें, उसमें गुम होने की संभावना बन रही है। आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में राहु के बैठे होने की वजह से इस बात की आशंका है कि कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपकी कीमती वस्तु चुरा सकता है, जिससे आपको धन हानि भी होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने सामान की सुरक्षा को लेकर ज़रा सी भी लापरवाही ना बरतें। चाहे आप यात्रा पर जाएं, चाहे ऑफिस में हो, अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने पारिवारिक जीवन में अपार सुख मिलने के योग बनेंगे। इस समय आप पारिवारिक सदस्यों के बीच पहले के हर प्रकार के विरोधाभास को भी ख़त्म करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपके परिवार में कोई खुशी का एक माहौल रहेगा। उसका एक मुख्य कारण, यदि कोई जातक अविवाहित है तो उसके शादी के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। इससे आपके माता पिता को आपके ऊपर भी गर्व की अनुभूति होगी, क्योंकि आप इसके लिए एक विशेष अहम किरदार होंगे। कार्यक्षेत्र और निजी जीवन को अलग अलग करके चलना ही इस सप्ताह के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि संभव है कि निजी जीवन के कारण आप अपने करियर को लेकर कुछ लापरवाह हो सकते हैं, जिसके कारण आपको अपने विकास में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए परिवार का माहौल और ऑफिस का माहौल अलग अलग रखें, वहाँ पर भी अपनी जिम्मेदारी से कार्य करें। इस सप्ताह हर उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपका समय बर्बाद कर रहा हो, फिर चाहे वो आपका कोई खास ही क्यों ना हो, क्योंकि संभव है कि किसी शख्स के कारण आप अपना ज़्यादातर समय शिक्षा में न लगाते हुए उसे बर्बाद कर सकते हैं, जिसका पछतावा आपको आगे चलकर महसूस होगा। इसलिए आप ऐसे लोगों से दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप जो जातक जिम में जाते हैं उन्हें इस सप्ताह ज़रूरत से ज़्यादा वज़न उठाने से बचना चाहिए, वरना आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इसके अतिरिक्त आपके स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष उत्तम रहने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इसलिए यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो सोच समझ कर करें। इस सप्ताह संभावना है कि जिस पहले के निवेश से आपकी सभी आशाएं खो चुके थे, आपको वहां से अच्छा धन लाभ हो सकता है, जिसके कारण कोई नया वाहन खरीदने का आपका अधूरा सपना भी इस सप्ताह पूरा होने की संभावना है। लेकिन किसी भी चीज़ की खरीदारी के दौरान आपको घर के बड़ों से इस बारे में बातचीत करने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह आप स्वयं ही घरेलू कार्यों में दिलचस्पी लेते हुए घर की अन्य महिलाओं की मदद भी कर सकते हैं। इससे परिवार में मान सम्मान की बढ़ोतरी के साथ ही आपको दूसरे सदस्यों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में मदद मिलेगी और घर में भी एक सकारात्मक माहौल रहेगा। करियर राशि पर के संकेत अनुसार यदि आप पेशेवर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं
और किसी अच्छी नौकरी में कार्यरत हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि के छठे भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान आपको आपके क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई मौके मिलने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह कार्यस्थल पर बॉस आपको अतिरिक्त कार्य सौंप सकते हैं, जिससे आप अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहेंगे और परिवार को भी समय कम दे पाएंगे, जिससे परिवार के सदस्य आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें जल्दी अपने कार्य को निपटाएं और घर पहुंचें। इस सप्ताह ज़्यादातर छात्र अपनी निजी समस्याओं के चलते अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं लगा सकेंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए योग और ध्यान का सहारा लें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको अपनी दृष्टि में सकारात्मकता लेते हुए जो धुंध रूपी आलस्य आपके चारों तरफ छाया हुआ है, उसे स्वयं ही अपने प्रयासों से हटाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि यही धूल आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। इसलिए ये समय उससे बाहर निकलते हुए कुछ अच्छा करने का है और आलस्य को त्याग दें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। इस सप्ताह आपको ये समझना होगा कि दूसरों के सामने अपने हाथ अपनी हैसियत से ज़्यादा खोलकर खर्चा करना कोई समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी भरा कार्य होता है। इसी बात को समझें और ऐसा करने से बचें, तभी आप अपने धन को इकट्ठा कर सकेंगे, वरना आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में शनि ग्रह के बैठे होने की वजह से रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भाग दौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में भी सफल रहेंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका कितना ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका ना दें। हमेशा स्वयं को बेहतर समझना हमारी चतुराई नहीं बल्कि हमारा अहंकार होता है, जिससे हम अक्सर कई महत्वपूर्ण फैसलों में गलतियां कर देते हैं। इससे हमें कई घातक परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। ऐसा ही इस सप्ताह के साथ भी आपके करियर में होने वाला है, इसलिए सावधान रहना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प होगा। और कोशिश करें कोई भी फैसला लें अपने परिवार में बैठ कर के अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों की सलाह ज़रूर लें। इस सप्ताह आप जो भी मेहनत करेंगे आपको उसके अनुसार ही अच्छे व सफल फलों की प्राप्ति होने की संभावना दिखाई देती है। इसलिए शुरुआत से ही मेहनत करने के लिए तैयार रहें और अपने प्रयासों को रफ्तार देते हुए अपना मन अपनी शिक्षा के प्रति ही केंद्रित रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जल में दूध मिलाएं और जलाभिषेक करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति देव आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में उपस्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह बेहद उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताज़ी हवा का आनंद लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खान पान पर विशेष ध्यान दें। तली भुनी चीज़ों से खाने से परहेज करें। यदि धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्ज आदि के रूप में कहीं पर अटका हुआ था, तो इस सप्ताह आखिरकार आपका वो धन मिल जाएगा, क्योंकि इस समय कई शुभ ग्रहों की दृष्टि व स्थिति आपकी राशि के कई जातकों को धन लाभ होने के योग दर्शा रही है। आपकी राशि के चौथे भाव में शनि के उपस्थित होने की वजह से रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भाग दौड़ भरे जीवन में
कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में भी सफल रहेंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका कितना अच्छा ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का कोई भी मौका ना दें। आप अक्सर अपने दोस्तों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा करते दिखाई देते हैं। इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यवसाय करते हैं उन्हें इस दौरान हर प्रकार के पहले के नुकसान से उबरने में कुछ मदद मिलेगी, क्योंकि ये समय आपके करियर के लिए काफ़ी बेहतर सिद्ध होगा। और कार्यस्थल पर भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि आपको बॉस ने जो कार्य सौंपा है वो आप समय पर पूरा करेंगे। इसके लिए आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में भी मिलेगी, जिससे आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए कई बड़ी हस्तियों से मिलकर उचित योजना बनाते दिखाई देंगे। इस सप्ताह भर आपकी राशि के कई शुभ ग्रहों की उपस्थिति और उनका प्रभाव आपको अपनी मेहनत अनुसार परीक्षा में अंक प्राप्त कराएगा। ऐसे में कठिन मेहनत करें और ज़रूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की मदद ज़रूर लें। इसमें कोई भी संकोच ना करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप किसी गरीब दिव्यांग को भोजन कराएं और कुछ दक्षिणा जरूर दें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपकी सेहत में होने वाले कई सकारात्मक बदलाव कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको दूसरों के साथ खुलकर बातचीत करने में मदद करेंगे, जिसके कारण आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही आप हर निर्णय को लेने में भी खुद को पूरी तरह से सक्षम पाएंगे। इस सप्ताह राहु आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में स्थित होने की वजह से आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा होने की संभावना है। साथ ही आप में से कई लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। इस सप्ताह आपका दूसरों पर अधिक विश्वास करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का एक मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि के छठे भाव में मौजूद होंगे। इसलिए अपने मित्रों या संबंधियों को अपना आर्थिक कामकाज और रुपये पैसे से जुड़ी हर बात को साझा करने से बचें, वरना आपसे वे उधारी भी मांग सकते हैं, जिससे आपका आर्थिक बजट बिगड़ सकता है। इसलिए आप कोई भी कार्य करें उसको सीक्रेट रखने की कोशिश करें। आपकी राशि के जो लोग पहले से ही विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ी पदोन्नति या लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके कारण कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की सराहना करेंगे और आपके सहकर्मी भी इस दौरान आपको पूरा समर्थन देते हुए नजर आएंगे। आपकी राशि के छात्रों को इस दौरान हर विषय में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष करके मध्य भाग का जो समय है आपकी शिक्षा के क्षेत्रों में विशेष भाग्यवान साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा, जिससे आप अपना अच्छा प्रदर्शन कर अपने शिक्षकों का दिल जीत पाने में भी सफल रहेंगे और आपके माता पिता को भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को पीले वस्त्र दान दें और पीली चीज़ का भोजन कराएं, जैसे बेसन के लड्डू आदि। और आप रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मकर राशि के जातकों के लिए राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में उपस्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य के लिहाज से इस सप्ताह आपको छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी बीमारी इस दौरान नज़र नहीं आती, इसलिए आप काफ़ी खुश नसीब रहेंगे। फिर भी आपको अपनी सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और समय समय पर योगाभ्यास, ध्यान और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ताकि आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त और फिट बनाए रख सकें। इस अवधि में बृहस्पति आपकी राशि के 5वें भाव में मौजूद होने की वजह से एक लंबे अरसे के बाद ये सप्ताह आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती देने वाला साबित होगा, क्योंकि इस समय आप हर प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए अपने धन को संचित करने में कामयाब हो पाएंगे।
इसके लिए आपका सारा श्रेय केवल खुद को ही लेने की जगह अपने करीबियों, घर वालों और अपने साथी को भी इसका कुछ श्रेय ज़रूर दें। इस सप्ताह आपका रवैया बेहद आक्रामक रहने वाला है, क्योंकि आशंका है कि घर पर यदि किसी बातचीत और चर्चा के दौरान आप किसी बात से संतुष्ट ना हों तो आप नाराज़गी में दूसरों को कुछ कड़वी बातें कह सकते हैं, जिन्हें लेकर बाद में आपको पछताना भी पड़ेगा। इसलिए कुछ भी प्रतिक्रिया देने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार ज़रूर कर लें और अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध ना करें। इस सप्ताह आप पाएंगे कि कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश हैं, लेकिन क्योंकि वे ये बात आपको बताएंगे नहीं, जिससे आप उसमें सुधार करने के बारे में भी विचार नहीं करेंगे। ऐसे में यदि आपको लगता है कि परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं तो अपनी योजनाओं का फिर से विश्लेषण करके उनमें ज़रूरत के हिसाब से सही सुधार लाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए इस सप्ताह उम्मीद से बेहद अच्छा रहने की संभावना है। ऐसे में आपको अपनी ओर से प्रयास जारी रखने चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही संभवतः परिणाम आपके अनुकूल प्राप्त हो सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएँ, शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में आप हमेशा अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई देते हैं। इस सप्ताह आपका ये रवैया आपकी सेहत के लिए हानिकारक सिद्ध होने की आशंका रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपका मनमौजी बर्ताव सेहत के लिए परेशानी तो खड़ी करेगा ही, साथ ही आपके निजी जीवन को भी कष्टदायक बना सकता है। इसलिए आलस्य को त्यागें और ज़्यादा से ज़्यादा योग और व्यायाम जरूर करें। आप किसी कारणवश इस सप्ताह आपका धन चोरी होने की संभावना है, इसलिए अपने धन को सोच समझकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें और उसके बारे में केवल घर के सदस्यों के अलावा किसी को भी ना बताएं। इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की धूम्रपान की खराब आदत आपको परेशान करेगी, जिसके चलते आशंका है कि आपका उनके साथ कोई बड़ा विवाद या झगड़ा भी हो। ऐसे में जोश में होश न खोते हुए उन्हें सही से समझाने का प्रयास करें। इस सप्ताह के दौरान पैसे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्यक्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। आपकी राशि के अनुसार जो लोग प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह अधिक मेहनत करवाने वाला होगा रहेगा। उसके बाद ही उन्हें उपलब्धियों की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। इस दौरान यदि किसी भी विषय को समझने में कुछ परेशानी आ रही है तो आप अपने बड़े भाई बहन या अपने शिक्षकों की मदद निसंकोच ले सकते हैं। इसमें कोई भी आपका अहम न टकराए, इसलिए अपने शिक्षकों या अपने भाई बहन की मदद लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मीन राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 3रे भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में वे जातक जिन्हें नेत्र संबंधित विकार था उनके जीवन में ये सप्ताह विशेष शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी आँखों की सही और उचित देखभाल करने में सफल तो होंगे ही, साथ ही उसमें सुधार लाने के लिए आप कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। बिना विचार किए आप किसी को भी अपना पैसा उधार नहीं देना चाहिए, वरना आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने धन का सही इस्तेमाल करने के लिए आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों या किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य पर आपका आंख मूंद कर विश्वास करना और उन्हें अपने किसी राज से अवगत कराना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का एक कारण बन सकता है। इसलिए हर किसी को उतना ही बताएं जितना वो बताने लायक हों, वरना आपकी ही छवि खराब हो सकती है। इस सप्ताह
शनिदेव के आपके 12वें भाव में उपस्थित होने की वजह से ऑफिस में आपको इच्छानुसार अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि संभव है कि आपका कोई खास करीबी अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ परेशानी होगी। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपको मित्र बनकर धोखा दे रहे हैं। उच्च शिक्षा की कामना करने वाले विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप ही सफलता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें धैर्य से काम लेते हुए अपनी शिक्षा के प्रति हर कदम व निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी होगी। ऐसे में यदि आपको कोई भी फैसला लेते समय कुछ परेशानी आ रही है तो आप अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों की मदद ले सकते हैं या अपने शिक्षकों की मदद लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। रविवार को आप गौ माता को हरा चारा डालें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।